हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 2024 पर। अब मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छी है। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज है कि अब सारे क्लाइंट हमें टाइम पर फीस पे करेंगे। ये हर एक जीएसटी प्रैक्टिशनर, टैक्स कंसल्टेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले क्लाइंट बनाना और फिर उनसे फीस रिकवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब एक ऐसा चेंज हुआ है कि हमें अब सभी क्लाइंट टाइम पर फीस पे करेंगे। देखते हैं सेक्शन 43B में ऐसा क्या चेंज हुआ है कि सभी को क्लाइंट से टाइम पर पैसा मिलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्शन 43B क्या होता है। ये इनकम टैक्स का सेक्शन है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका डिडक्शन हमें मिलता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, लेकिन सेक्शन 43B कहता है कि मेरे अंदर जो भी खर्चे हैं वे मैं तभी अलाउ करूँगा जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे। वे खर्चे कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेन खर्चे ही बता रही हूँ जो इसके अंदर हैं। वे हैं टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, फीस पे करना किसी लॉ में, पीएफ ईएसआई कॉन्स्टिट्यूशंस है, एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन पे करना, बैंक या अन्य जगह से लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका भी खर्चा क्लेम करते हैं। इंडियन रेलवे कुछ पेमेंट करता है। इस तरह बहुत सारे खर्चे हैं। ये खर्चे आपको तभी अलाउ हैं जब आप इसको ड्यू डेट से पहले वास्तव में पे करते हैं, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसका डिडक्शन मिलता है, वरना में डिसअलाउ हो जाते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है और आपका टैक्स पेबल भी आ जाता है। इसी में एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो ये है पेमेंट टू क्रेडिटर्स अंडर एमएसएमई। अब से आपने किसी से गुड्स परचेज किया, सर्विस परचेज किया और वो जो आपका क्रेडिटर्स है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आप उसका पेमेंट रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी ये कहा गया है कि जो सेक्शन 43B कहता है जब तक आप ड्यू डेट से पहले एक्चुअल पेमेंट नहीं करोगे तब तक कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। अब इस पेमेंट टू क्रेडिटर्स को भी सेक्शन 43B में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि जब आपके बुक्स और अकाउंट्स बनेंगे, जब आपके ऑडिटर्स बुक्स और अकाउंट चेक करेगा, जब आप आईटीआर फाइल कर दोगे और डिपार्टमेंट चेक करेगा, तो वह सबसे पहले चेक करेगा कि वे कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं जिनका पेमेंट आपने ड्यू डेट के अंदर ही कर दिया है। अगर आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया है तब तो आपको अलाउ होगा, वरना आप पर पेनल्टी लग सकती है। जो पेनल्टी ड्यू डेट क्या होती है? पेनल्टी की ड्यू डेट इनवॉइस कटने के 45 डेज के अंदर आपको अपने क्रेडिटर्स का पैसा 45 डेज के अंदर देना होगा। अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने आपको बिल इनवॉइस टेस्ट किया, अगर जब आपने मुझको 45 डेज के अंदर पैसा दे दिया तो आपको खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं। ये कंडीशन जब है जब दोनों पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो, लेकिन अगर बायर व सेलर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर 15 डेज के अंदर आपको अपने एमएसएमई क्रेडिटर्स को पेमेंट पे करना होगा। 15 डेज से ज़्यादा आप पैसा नहीं रोक सकते। तो ये है एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने का फ़ायदा। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स है, टैक्स पेयर है या जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि जब आप इनवॉइस इशू करोगे तो अपने कस्टमर को बताइए एग्रीमेंट है तो 45 डेज, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज में आपको मेरा पैसा देना
होगा, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर आपकी दोनों कंडीशन समाप्त हो जाती हैं तो 45 डेज़ भी और 15 डेज़ भी बाद में पेमेंट करते हैं तो आपके सभी खर्चे इस साल डिसअलाउ हो जाएंगे। फिर आप अगले साल इनको क्लेम कर पाएंगे। सेक्शन 43B यही कहता है। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है जो मैंने आपको बताई है। इस तरह की अपडेट पाने के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।